हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो पिछले वीडियो को हमने टाइम वसूल वीडियो बनाया था और उसमें हमने मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास के कुछ ट्रिकी और कुछ सिंपल वीडियोस डिस्कस किए थे। तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप हमारा एक बार एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर पार्ट 1 वीडियो देखिए, तो आपको कंपाउंड के बारे में डिटेल में नॉलेज हो जाएगी कि किस तरीके से कंपाउंड बनते हैं, क्यों इनका कंपोजिशन फिक्स होता है, जो एलिमेंट कंपाउंड को बनाते हैं तो क्यों वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। तो ब्रीफ में हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन एलिमेंट्स कॉम्बाइन, केमिकली कॉम्बाइन इन अ डेफिनेट रेशो, दे फॉर्म द कंपाउंड्स। तो कंपाउंड को बनाने वाले कौन है? एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन एलिमेंट जो कंपाउंड को बनाते हैं उनका परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, आज की वीडियो में हम यही समझेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं वाटर को, ठीक है। तो वाटर क्या है? एक कंपाउंड है, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, बहुत सारे H2। तो इसको बनाने वाले कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट। तो अगर हम इसका मास देखें तो कितना होता है? 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम के मास को अगर हम ऐड कर दें तो हमें वाटर का मोलार मास मिल जाता है। तो दैट इज़ 2 × 1 + 16, दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो वाटर का मोलार मास होता है 18 ग्राम, और 18 ग्राम में हाइड्रोजन का कॉन्ट्रीब्यूशन है 2 ग्राम और ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन है 16 ग्राम। अब इसी चीज़ को अगर हम इस तरीके से समझना चाहें, इफ़ वी टेक 100 ग्राम वाटर, तो इस 100 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना है और ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है, इसी को बोलते हैं हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। जैसे आपको केमिस्ट्री में 50 में से 48 मार्क्स मिलते हैं तो आप क्या बोलते हैं? मुझे 96% मार्क्स मिला। तो उसी तरीके से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 100 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन का मास कितना है और ऑक्सीजन का मास कितना है, यही कहलाता है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। आपको कंपाउंड पता है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है। तो नॉन कंपाउंड के लिए परसेंटेज कंपोजिशन निकालना बहुत आसान होता है, इतना ट्रिकी नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए कंपाउंड अननोन है, आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं जानते, तो उस कंडीशन में परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का तरीका अलग होता है। मतलब नॉन कंपाउंड के लिए अलग और अननोन कंपाउंड के लिए अलग। अननोन कंपाउंड के लिए पहले आपको उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करना पड़ता है, जो आप पढ़ेंगे ना आगे, लासाइन टेस्ट, जो नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है, जैसे कि हम ड्यूमास मेथड और जेल्डाल मेथड यूज़ करते हैं, किसके लिए? नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए। क्यूरियस मेथड हम हेलोजन, सल्फर और फास्फोरस की परसेंटेज निकालने की करते हैं। तो वो तो सब हुई अननोन कंपाउंड की बात। लेकिन आज हमारा फोकस है नॉन कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। तो जैसे वाटर के अगर 100 ग्राम में आपको हाइड्रोजन एलिमेंट का कितना ग्राम है और ऑक्सीजन का कितना ग्राम है, तो किस तरीके से निकाल सकते हैं हम? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे हम? तो हाइड्रोजन का कितना है कॉन्ट्रीब्यूशन? 2 ग्राम, टोटल कितना है? 18 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 11.11%। इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन किस तरीके से निकाल सकते हैं हम? 16 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड इट कम्स 88.89%। तो है ना कितना आसान जरूर है, लेकिन इस पर हम 2 न्यूमेरिकल करेंगे जो कि AIPMT में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के, क्योंकि वीडियो भी तो हमें टाइम वसूल बनाना है ना, आपके कम टाइम में हम आपको रूट कॉन्सेप्ट से जोड़ दें, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी वाटर के परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट करने की। तो अब हम एक जनरल फॉर्मूला दे सकते हैं, परसेंटेज मास। यहाँ परसेंटेज किसका होता है? एक मिनट, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ कंपाउंड multiplied by 100. So now switch to the numerical. So in this question 4 fertilizers are given and you have to find out the highest nitrogen percentage in given fertilizer.
So first you need to know the molecular formula. So ammonium sulfate is this. Urea is NH2CO NH2, क्योंकि आपको मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना पड़ेगा ना. कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 एंड अमोनियम नाइट्रेट इज दिस. ओके, ये अगर आपको आता है तो क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर लेंगे. नाउ वी टेक द एग्जांपल ऑफ अमोनियम सल्फेट. तो इसका मास निकालते हैं, मोलार मास. तो 2 नाइट्रोजन प्लस 8 हाइड्रोजन प्लस 1 सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन, और दिस इज 28 प्लस 8 प्लस 32 प्लस 64. सो इट कम्स 132 ग्राम्स. तो परसेंटेज यहाँ पे हम निकाल लेते हैं नाइट्रोजन का. परसेंटेज नाइट्रोजन विल बी 28 डिवाइडेड बाई 132 इंटू 100. ठीक है, एंड इट कम्स 21.21%. इसके बाद यूरिया. सो यूरिया का मोलार मास कितना होगा? 2N प्लस 1 कार्बन प्लस 4H प्लस 1 ऑक्सीजन. सो इट कम्स 28 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 16. सो दिस इज 60 ग्राम पर मोल, राइट. पर मोल भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे. सो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज 28 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100 एंड इट कम्स 46.66%. नाउ कैल्शियम साइनामाइड CaCN2, इसका मोलार मास निकालिए. तो यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन हैं प्लस 1 कार्बन प्लस 1 कैल्शियम. सो दिस इज 28 प्लस 12 प्लस कैल्शियम का कितना होता है 40. सो 80 ग्राम पर मोल, राइट. सो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 28 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100. सो इट कम्स 35%. नाउ अमोनियम नाइट्रेट. तो इसका भी इसी तरीके से आप निकालेंगे. सो 2 नाइट्रोजन प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन. सो 28 प्लस 4 प्लस 48. सो इट इज़ अगेन 80 ग्राम पर मोल. ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी 28 बाई 80 इंटू 100. So it comes 35%. So our answer is यूरिया. लेकिन आपको ये सब कैलकुलेशन करने की भी इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो सभी में सेम है. आप सिर्फ डिनोमिनेटर की वैल्यू देख लीजिए. सो डिनोमिनेटर की वैल्यू के हिसाब से 60 इज़ द लीस्ट. सो योर आंसर शुड बी यूरिया. आपको ये कैलकुलेशन करने का ज़रूरत ही नहीं है. ओके, नाउ स्विच टू न्यूमेरिकल नंबर 2. अभी AIPMT का 2001 का एक और स्टार क्वेश्चन हम कर लेते हैं. देखो बच्चों, क्वेश्चन जितना पुराना होता है उसके रिपीटेशन के चांस उतने ही ज़्यादा होते हैं. इसलिए हम सिर्फ 2 न्यूमेरिकल कर रहे हैं, लेकिन इससे इस टॉपिक के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर पाएंगे. तो क्वेश्चन इज परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पेरोक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम इज 0.5% बाई मास. देन मिनिमम molecular weight of the peroxidase anhydrous enzyme will be. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था. तो यहाँ पे बच्चा घबरा जाता है क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के. तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो 0.5% बाई मास ऑफ एंजाइम, इसका मतलब क्या है. सेलेनियम का अगर 0.5% मास, इसका मतलब आपको समझना चाहिए. इसका मतलब होता है 0.5 ग्राम सेलेनियम is present when the mass of enzyme is 100 ग्राम. तो अगर एंजाइम का मास 100 ग्राम है तो उसमें सेलेनियम कितना है 0.5 ग्राम. अब ये जो टर्म इन्होंने यूज़ किए मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम, इसका मतलब ये है कि हमको कम से कम ये तो सोचना ही पड़ेगा कि सेलेनियम का एक एटम मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट में प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पता नहीं है, वो गिवन भी नहीं है. तो ये आपको खुद को एज्यूम करना पड़ेगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कम से कम मिनिमम 1 सेलेनियम एटम इज प्रेजेंट. इसलिए ये जो टर्म मिनिमम लिखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना. ठीक है, तो अब काम आपका आसान हो गया. 5 ग्राम किस में प्रेजेंट है? जब आप 100 ग्राम एंजाइम का मास लेते हैं. सो इन 1 ग्राम
सेलिनियम 1 ग्राम किस में प्रेजेंट होगा, 100 डिवाइडेड बाई 0.5। तो सेलिनियम का अगर 78.4 ग्राम प्रेजेंट है, सेलिनियम का अगर 78.4 ग्राम अगर हम लेते हैं तो कंपाउंड का मास कितना होना चाहिए? सो दैट इज 100 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 78.4 एंड इट कम्स 156.8 इंटू 10⁻²। ग्राम्स। तो क्वेश्चन दिखने में मुश्किल लगता है लेकिन एक्चुअल में है नहीं, आपको रूट कॉन्सेप्ट पकड़ने हैं, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.568 इंटू 10⁻4 ग्राम, क्योंकि ऑप्शन में यही गिवन था आंसर। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड के क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको हमने सिखा दिया है। सो कीप वॉचिंग MSK केमिस्ट्री। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ।